जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। पुनः एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आपके बीच में आया हूं। हर बार भी लेके आता हूं, रिफाइंड न्यूज़ लेके आता हूं। अगर आपके लिए काम का होता है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मित्रों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, ताकि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कोई अपडेट आपसे छूटे ना। जैसे सीजीएल परीक्षा को लेने वाली जो एजेंसी थी सेट बैट को कर्मचारी चयन आयोग ने जो है डिबार कर दिया है। आप जानते हैं इस बात को। अब इस खबर में और क्या क्या निहित है, इसका क्या अर्थ है, इसके क्या मायने हैं, आपके जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए क्या कितना महत्वपूर्ण है, आइए इसको हम लोग जानते हैं। अंत तक देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं न्यूज़ में। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं मित्रों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है वह अभी मिनिमम आपके पास 3 माह का समय है। और क्यों है इसका विवरण मैं कल एक वीडियो में दे दूंगा और डिटेल्स के साथ और माइन्यूट जानकारियों के साथ। तो बने रहें। कल के वीडियो को प्राप्त करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। कल का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। कि देखिए, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेके हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि जेएसएससी सो गई हो सकता है आप कह रहे हैं आयोग सो गया हो सकता है सरकार नहीं बनी हो। लेकिन मित्रों, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि एग्जामिनेशन की एडमिट कार्ड जारी हो जाती है, क्या उस वक्त आप तैयारी शुरू करके तैयारी कर पाएंगे? क्या उससे आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मेरी यह मानना है कि आप तैयारी शुरू कर दें। और आप कहीं भी हैं, कहीं भी कर सकते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप बोकारो या आसपास उसके हैं तो आपके लिए हम एक बेहतर ऑप्शन लेके आए हैं कि आपको प्रतिदिन जो है 3 घंटे का ऑफलाइन क्लासरूम फैसिलिटी हम लोग केवल जेएसएससी सीजीएल को डेडिकेटेड दिलवा रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के साथ साथ पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट होते हैं, साप्ताहिक टेस्ट होता है जो कि ओपन टू ऑल होता है, कोई भी आ सकता है उसमें, और क्विज होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान देंगे। इस बैच का जो रिव्यू इतना ही है कि पिछली बार दुर्भाग्यवश ये परीक्षा रद्द हो गई, नहीं तो इस बैच में जो हमारे जो दर्जनों विद्यार्थी थे ना, उसमें एक अच्छी तादाद में सिलेक्शन लेके आते जो बच्चों ने स्कोर किया। मात्र 2.5-3 महीने का हमारे गाइडेंस में उन लोगों ने हमारे बीच रख के पढ़ा और बहुत शानदार कर दिखाया था उन लोगों ने। पुनः एक बार अवसर है, समय ही भी उतना ही है। आप चाहे तो इस बैच को जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर फ़ोन करें। चलिए चलते हैं हम लोग न्यूज़ की ओर कि सीजीएल परीक्षा लेने वाली एजेंसी सेटबैट को कर्मचारी चयन आयोग ने किया डिबार। मामला क्या है कि झारखंड सामान्य संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो है सीजीएल लेने वाली एजेंसी मेसस सेटबैक इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड को 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया, जैसा हम लोग जानते हैं। उक्त कार्रवाई झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा 25 अप्रैल 2024 को पेपर लीक कराने के आरोप में की गई है। हम लोग जानते हैं ये पेपर लीक हुआ और सबसे पहली जो गाज गिरी थी वो एजेंसी पर ही गिरी थी। अब यह एजेंसी अगले 3 वर्षों तक जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन नहीं कर पाएगी। उधर क्या है कि जेएसएससी की ओर से ये 3 साल के लिए डिबार करने का जो आदेश है उसको हाईकोर्ट में चुनौती दे दिया गया था। ठीक है, हाईकोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि सर, हमने ये अपराध किया है ऐसा जैसा कि हम पे आरोप लगाया गया है, इसकी कोई प्रामाणिकता अभी तक हो नहीं पाई है। तब तक हमें ये डिबार ना किया जाए परीक्षा लेने से, ताकि हमारी अन्य परीक्षाएं, चूंकि एक एजेंसी अन्य स्टेट्स में अन्य जगहों पर परीक्षा लेती है तो उसकी इमेज पे हैम्पर होता है। तो ऐसा करके उन्होंने याचिका दायर की थी। चलते हैं अगले पेज में इस न्यूज़ को जानने के पहले। तब तक इस कॉलम को भी एक बार ज़रा देख लें कि सीजीएल परीक्षा आप जानते हैं 2015 से हो रही है और 8 वर्षों में कई बार परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था मित्रों, 2000 प्लस सीट हैं और आप उसमें एक हिस्सा शामिल होना चाहते हैं, आप अपना एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपके पास दुनिया भर की बकैती कोई कर ले, आपके पास बिना तैयारी के कोई उपाय नहीं है। और तैयारी समय रहते ही शुरू करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगी, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स हैं जिनकी तैयारी 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 माह में संभव नहीं है। तो जो समय अभी है उपयुक्त समय है। एड़ी चोटी लगा के दुनिया क्या कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चुनावी माहौल और रंग से बाहर आइए और अपनी तैयारी पर फोकस करिए अगर आपको सीट पाना है तो। अन्यथा केवल चर्चा में रहेंगे, सीजीएल चर्चा करते रहेंगे। जिसको सिलेक्शन लेना है
वो तैयारी करके सिलेक्शन लेके चला जाएगा। आपके तमाम आंदोलन, तमाम काम जो किए अब तक, सब धरे के धरे रह जाएंगे, आपके काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, एक खुशखबरी यह भी है कि कल के ट्विटर अभियान का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है, बहुत ही अच्छा है। आगे की जो रणनीति है छात्रहित में जो भी फैसले, उन सारे फैसलों के साथ मैं हूँ, आप भी जुड़िए और कदम के साथ कदम मिला के चलिए। तो आगे न्यूज में क्या है कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की जो खंडपीठ है ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद डिबार करने संबंधी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। जरा देखिए, ये महत्वपूर्ण है। बोला कि डिबार करने का जो फैसला दिया ना, ठीक है, इस पर इनकार कर दिया कि हम रोक नहीं लगाएंगे, चूंकि खंडपीठ ने मामले में जेएसएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 जून की तिथि निर्धारित की गई है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पांडे नीरज राय ने जेएसएससी के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए खंडपीठ को बताया कि प्रथम दृष्टया पेपर लीक में एजेंसी की भूमिका सामने आई है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सेटबैक इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड याचिका जेएसएससी को कार्रवाई को चुनौती दी है। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि परीक्षा हुई, उसके बाद सबसे पहले जो गाज गिरी थी वो एजेंसी पर गिरी थी। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि इसके जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन एसआईटी ने अभी तक अपना कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं सबमिट किया है और पूरी तरह से यह साबित नहीं किया गया है कि जो सेटबैक है यह शामिल है आपका परीक्षा की धांधली में। तो तब तक इसने इसी आधार पर इन्होंने रिलीफ मांगी थी कि जब हमारा अभी तक ये साबित नहीं हो सका, हमें परीक्षा लेने से ना रोका जाए। और जेएसएससी क्या कहना है कि नहीं, चूंकि ये संदिग्ध अवस्था में, ऐसे में हम इस एजेंसी से परीक्षा करवा कर हम बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते। हालांकि किसके दावे में कितनी सच्चाई है, जेएसएससी कितनी पाक साफ है, कितनी दूध से धुली हुई है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। दोषारोपण का दौर चल रहा है। अगर ढंग से जांच हो तो बड़े बड़े लोगों के जो गिरबान है वो हाथों में आएंगे, जांच के दायरे में आएंगे, अगर निष्पक्षता के साथ होती है तो। चूंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपना विरोध, आगे प्रदर्शन और अन्य काम जो है करते रहने हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पढ़ाई है। इसके लिए ही हम लोग ये टारगेट बैच लेकर आए हैं कि अगर आप घर पर हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इतने सब्जेक्ट्स आपसे नहीं संभल रहे हैं, तो सबको एक अच्छी रणनीति के तहत हम लोग तैयार करवा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की रणनीतिक चूक ना हो जाए और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, सारे सब्जेक्ट्स की जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी हो जाए। और लगातार जो सेक्शनल टेस्ट, वीकली टेस्ट, इनके माध्यम से आपका आकलन होता रहे और आप अपनी कमियों को पकड़कर तैयारी को फिर से सुदृढ़ कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने जो ये बैच, ये जो प्रयास अंतिम पिछली बार भी किया था, जो कि काफ़ी सफल प्रयास है, इस बार भी हम लोग पुनः इसी रणनीति को अपनाते हुए हम लोग काम करने जा रहे हैं। जो लोग भी आप जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर फ़ोन करिए और मैं आश्वस्त करता हूं कि आप यहां से निराश नहीं होंगे। और दूर दूर से बच्चे इस बैच से आके जुड़ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बोकारो के बाहर रहते हैं, लेकिन इस बैच के लिए बोकारो आके रह के इस बैच में पिछली बार भी सम्मिलित हुए, इस बार भी लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं। तो आप चाहें तो इस बैच में जुड़ सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।